बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ मैं हुसैन हुसैन बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मरी से ब्यूरो चीफ राजा वकास तवास की रिपोर्ट के मुताबिक आज मोरखा 28 मई बरोज इतवार लोहर देवल के मुकाम पर तहसील और जिला मरी के मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत बाकर महमूद अब्बासी साहब की सरबराही में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद इलाके में गैर कानूनी गैर रवायती तरीका अपनाते हुए एक नए अब्बासी ट्रेवल्स के नाम से अड्डे का कयाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर इलाके के लोगों को शदीद तफ्तीश है। मीटिंग में सियासी समाजी मजहबी तबका से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मीटिंग के आखिर में मुतफिका तौर पर एलामिया जारी किया गया। हम अपने पुरअमन इलाके में किसी भी शख्स को एक नया अड्डा खोलने की इजाजत नहीं देंगे। इस अड्डे से इलाके की आवाम को किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं, बल्कि लोगों का कहना था कि रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। इस नए अब्बासी ट्रैवल के नाम से जो अड्डे का कयाम हो रहा है, इससे हमारे इलाके देवल जलियाल की आवाम को किसी किस्म का कोई फायदा होते नजर नहीं आ रहा, बल्कि ऐसे अड्डे मजीद इलाके की बदनामी का बायस बनते हैं। अगर इस अड्डे को रावलपिंडी से कोहालर जो कानूनी रूट भी है, अगर वहां शिफ्ट किया जाए तो हमसे जो ताउन मुमकिन हुआ हम करेंगे, मगर जो अड्डा गैर कानूनी तरीके कार से जिसका कोई रूट परमिट रिकॉर्ड पर मौजूद ही ना हो, सिर्फ 2-4 लोग अपने जाती मुफाद के लिए अगर ये गैर कानूनी काम करेंगे तो हम इसमें रुकावट बनेंगे। इस मौके पर बाकर महमूद अब्बासी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बड़े दो टोक अल्फाज में कहा है कि जब तक हम जिंदा हैं हम अपने इलाके के मसाइल को अपने इलाके में हल करने की सलाहियत रखते हैं। किसी शख्स को इजाजत नहीं देंगे वो सिर्फ अपने जाती मुफाद के लिए हमारे इलाके की बदनामी का बायस बने। हर प्लेटफार्म पर ऐसे गैर कानूनी इकदाम की मुखालफत करूंगा। मीटिंग के आखिर में बाकायदा 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई जो इस मसले पर कानूनी मामलात को देखेंगे। इलाके के लोगों ने बाहमी रजामंदी से इस बात का ऐलान किया है कि ये कमेटी, जिसमें यूनियन कौंसिल देवल के मशहूर सियासी रहनुमा शाहिद आजाद अब्बासी, साबका सदर आज़ाद कश्मीर यूनियन ट्रांसपोर्ट मरहूम मलिक जहांगीर अब्बासी के फर्जंद जुबैर जहांगीर अब्बासी, मशहूर कारोबारी और समाजी रहनुमा परवेज अब्बासी साहब और यूनियन कौंसिल देवल से नासिर महमूद अब्बासी जो भी फैसला करेंगे हम इस पर मुत्फिक होंगे। कमेटी मेंबरान का कहना था कि अवामी अक्सरियत का जो फैसला होगा वही हमारा भी फैसला है। ऐसा कोई भी फैसला नहीं करेंगे जिससे इलाके में अफरा तफरी और बदनामी का बायस बने। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन के सालाना तकसीम तकरीब इनामात पंजाब आर्ट कौंसिल के तावन से मरी में मुनक्किद हुआ। पंजाब आर्ट कौंसिल मरी में बच्चों के हौसला अफजाई के लिए मरी के मुख्तलिफ स्कूल्स के प्रिंसिपल और टीचर्स ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पेशल एजुकेशन ऑफिसर और लॉरेंस कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर मुजाहिद आलिम थे। इस मौके पर स्पेशल बच्चों ने मिली नगमों पर टैबलो पेश किए और हाल में मौजूदा शुरा से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर पोजीशन होल्डर बच्चों में ट्रॉफी और शील्ड दी गई। डीईओ एजुकेशन और प्रिंसिपल लॉरेंस कॉलेज ने खिताब करते हुए कहा है कि स्पेशल एजुकेशन के बच्चों की हौसला अफजाई करना हमारे लिए एहसास की बात है और ये बच्चे हमारे माशरे में एक अहम किरदार अदा करते हैं। डीईओ ने कहा है कि बच्चों को फ्री तालीम के साथ हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। मरी आर्ट कौंसिल में स्पेशल एजुकेशन के बच्चों की तकरीब तकसीम इनामात का प्रोग्राम मरी आर्ट कौंसिल के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शकूर के खुसूसी तावन से मुनक्किद किया गया। डीईओ स्पेशल एजुकेशन मैडम कलसूम ने खुसूसी बात की। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदा मजहर महमूद अब्बासी से इस रिपोर्ट में। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का और इस मकसद के लिए जो है हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसील लेवल पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेशल एजुकेशन के सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मुहैया करते हैं। तालीम जो है इनकी उसमें हमारे पास जो है ट्रेंड स्टाफ प्रोफेशनल स्टाफ हायर किया गया है ताकि इन बच्चों पर जो है वो काम करके इनको इस माशरे का बेहतर शहरी बना सकें। मैडम ये बताइएगा, बच्चों के लिए नई ज़मीन अलाट हुई है, उस पर काम कब तक शुरू होगा? जो गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मरी है इसको अभी ज़मीन अलाट हुई है। अभी इसकी जो स्कीम है वो हमारी जो नई एडीपी स्कीम आएंगी 23-24 की इंशाल्लाह उसमें इसको ऐड कर दिया गया है और इसके ऊपर काम जो है वो 2023-24 के ईयर में जो है उस नए फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होगा और इसके ऊपर जो है इनकी हम पर्पस बिल्ड बिल्डिंग बनाएंगे ताकि जो इन बच्चों की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक वो बिल्डिंग जो है पर्पस बिल्ड बिल्डिंग बनाई जाएगी।
इस पे क्या हॉस्टल बनेगा, जो दूर दराज से बच्चे हैं वो यहाँ पे रिहाइश पजीर होंगे? नहीं, हॉस्टल की तो सहूलत अभी नहीं है, लेकिन हम इसकी जो है जो बिल्डिंग है वो सेंटर है, चूँकि ये हॉस्टल हमारे जो हैं वो बने हुए हैं जहाँ पे हमारे हाई स्कूल्स हैं। हाई स्कूल्स के साथ हमारे जो हैं हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की हुई है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। तो जो तहसील लेवल पे है वो हमारे सेंटर्स हैं, उसमें जो है वो हॉस्टल की सहूलत मौजूद नहीं है। मैडम ये जगह कितनी है और किस जगह पे है? ये 10 कनाल ज़मीन है, ये धोबी घाट वाली साइड पे मौजूद है। साथ साथ ये भी बताइएगा मेडिकल के हवाले से बच्चों को कोई सहूलियात दी जाए? जी, मेडिकल के लिहाज से देखा जाए तो अभी हमने बच्चों की स्क्रीनिंग करवाई है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट और स्पेशल एजुकेशन यूनिसेफ के इश्तराक से करवाई गई है, और उसमें बच्चों को जो है उनकी डिसेबिलिटी के जिस तरह जो इनकी डिसेबिलिटी है और जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक उनको असिस्टिव डिवाइसेस दी जाएंगी, ताकि वो इन असिस्टिव डिवाइसेस को इस्तेमाल करके मुफीद जो है शहरी बन सकें और उसको यूटिलाइज़ कर सकें सही तरीके से। झंग से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक झंग भक्कर रोड पर कूड़े वाला कब्रिस्तान के करीब कोयले से भरे ट्रक में आग लगने की इतला पर रेस्क्यू टीम रवाना। कॉलर की इतला के मुताबिक ट्रक में 30 टन कोयला लोड जा रहा था। अचानक कोयले में आग लग गई। रेस्क्यू कंट्रोल में इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम जाए हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कोयले से भरे ट्रक को आग लगने के बाद जमीन पर कोयला उतारने लग गए। रेस्क्यू एहलकारों ने भरपूर रिस्पांस दिया और पेशावराना महारत से कोयले की आग को कंट्रोल करके बुझा दिया। झंग कोयले से भरा ट्रक हैदराबाद से खुशाब की तरफ जा रहा था। खबर शामिल करते हैं मोरू से। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी तालका मोरू में अफसोसनाक वाकया। गोट कमरुद्दीन चांडियो में शहीद OPR मुमताज़ अली चांडियो, जो पाक फौज का जवान जो 11 दिसंबर 2022 से शहीद हुआ था। शहीद की कब्र पर पाक फौज ने पाकिस्तान का झंडा लहराया था और इस्लामी पेश की थी, लेकिन कुछ शरपसंद और मुल्क दुश्मन लोग जो बदनाम ज़माना मंशियात फरोश डकैत जिनका काम अपने इलाके में चोरियां और लोगों के साथ नाजायजा करते रहते हैं, जिनका ताल्लुक गोट सादिक माची से। शरपसंदों के नाम यकूब माचियावर इसके भांजे, जिन्होंने शहीद की कब्र से पाक परचम और पेनाफ्लैक्स उतार लिए गए, जिस पर शहीद के भाई सोहबत चांडियो ने पेनाफ्लैक्स लेकर एहतजाज करते हुए कहा कि इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हम SHO कमरुद्दीन चांडियो से अपील करते हैं कि इस वाक़े का नोटिस लें और इन मुजरिमों को सजा देकर कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कुरंगी सनती एरिया SHO इंस्पेक्टर हुमायूं खान ने पुलिस पार्टी के हमरा दौरान पेट्रोलिंग गश्त पर मामूर थे। 2 डाकू मेहरान टाउन के करीब शहरी से लूटमार की वारदात कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शहरी से लूटमार की वारदात को नाकाम बनाते हुए बड़ी हिकमत अमली से एक डकैत मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार डकैत मुलजिम के कब्जा से असला, एक पिस्टल और छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गिरफ्तार डकैत मुलजिम से छीनी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इंकशाफात हुए। गिरफ्तार डकैत मुलजिम अपने साथी के साथ कुरंगी रोड सनती एरिया और क्यूमाबाद के इलाके में वारदातें करता था और शहरियों से छीने हुए मोबाइल फोन ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए फरोख्त करता था। गिरफ्तार डकैत मुलजिम का साबका मैनुअल और CRO रिकॉर्ड भी मौजूद है। मुलजिम आदि जराइम पेशा है। गिरफ्तार मुलजिम पहले भी गैर कानूनी असले, डकैती और लूटमार की मुकदमात में जेल जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त शाहिद वल्द हाजी अहमद के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट से थाना सिटी यजमान की कामयाब कार्रवाई। मोबाइल फोन पर जान से मार देने की धमकियां देकर ब्लैकमेल करके रकम का मुतालबा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। बहावलपुर शहरी ने पुलिस को इतला दी कि एक शख्स मुझे और मेरी फैमिली को फोन पर जान से मार देने की धमकियां देता है और रकम का मुतालबा करता है। पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने रवायती और जदीद तरीकों से मुलजिम की तलाशी शुरू कर दी। शब रोज की मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी और टेक्टिक्स के इस्तेमाल से पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के नाम मोहम्मद रमजान उर्फ जानी है, जो कि यजमान का रिहायशी है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। माशरे में दहशत और डर फैलाने वाले अफराद को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने थाना सिटी यजमान पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर सराहा। हमारे नुमाइंदा अब्दुल रज़ाक जोया जॉइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब पुराना थाना की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला चौक मरले पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के नाक तले डकैती की वारदातें मामूल बन गई। आरफवाला चौक मरले
वाला चौक मरले पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के चंद कदम के फासले पर डकैती की वारदातें। एक हफ्ते में चौक मरले में तीसरी डकैती। डाकुओं ने चौक मरले को अपना निशाना बना लिया। कई लाखों रुपए ले उड़े आरफ वाला। 3 मसल्ह डाकू करियाना स्टोर से लाखों रुपए छीनकर फरार हो गए। पेट्रोलिंग पुलिस ने जगह जगह पर नाके लगाकर शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन डाकुओं को पकड़ने के लिए कोई इकदामात भी नहीं किया। आरफ वाला शहरियों ने पेट्रोलिंग पुलिस की नाअहली पर पेट्रोलिंग हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट हुकूमत पंजाब की जानिब से PKLI सेंटर को चनियोट से किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने और 18 लाख अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी के खात्मे के लिए जमात इस्लामी के रहनुमाओं के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत पंजाब की जानिब से PKLI सेंटर को जिला चनियोट से किसी दूसरे शहर मुंतकिल करने के लिए महकमा सेहत पंजाब के फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी के रहनुमाओं के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमीर जमात इस्लामी चौधरी मोहम्मद इस्लाम का कहना था कि जहाँ पर सिर्फ अद्वियात नहीं दी जाएंगी बल्कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मरीज़ भी हमारे रिकमेंड होंगे। यानी PKLI में जो मरीज़ आएगा जिसके जो लीवर है वो डैमेज होगा तो उसके लिए हमारा सेंटर चनियोट का सेंटर जो बंदा रिकमेंड करेगा तो उसका लीवर ट्रांसप्लांट होगा। ये हमारे लिए एक बड़ी सहूलत थी कि देखिए 60 लाख रुपया 50 लाख रुपया ये मुमकिन नहीं है कि कोई गरीब आदमी अफोर्ड कर सके। और हमारे इस सेंटर में जगह हमारी अपनी ज़ाती है, जगह हमारी सेंटर की ज़ाती है, जबकि गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट्स दी गई, PKLI को जो रिपोर्ट्स दी गई, उनके चेयरमैन साहब को जो रिपोर्ट्स दी गई वो ये थी कि ये जगह किराए की है, रेंट की है। एक तो मैं सख्त मजम्मत करता हूँ जिस इदारे ने भी ये झूठी रिपोर्ट दी है कि जगह हमारे पास अपनी TB अस्पताल है, हम वहाँ पर PKLI का सेंटर हम बना सकते, लीवर ट्रांसप्लांट के मरीज़ों का हम वहाँ एक सेंटर और एक वहाँ पर वार्ड बनाया जा सकता है। लिहाजा एक हमारे साथ जुल्म किया, जिसने भी किया, किसी रेवेन्यू वाले ने किया, किसी और ने किया, कि हमारी अस्पताल की ज़ाती जगह को रेंट की जगह करार दे दिया गया। ये एक तो हमारा मुतालबा है कि ये ऐसी झूठी रिपोर्ट्स नहीं देनी चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए, चनियोट के ऊपर रहम करना चाहिए। अब उन्होंने पॉलिसी ये बनाई कि चनियोट जो है इसकी अपनी चूँकि जगह नहीं है तो हम इसको शिफ्ट करेंगे अटक में या खुशाब में। आप अंदाज़ा करें कि ये फैसलाबाद और गिरदो नवा के अजला ये लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमारे सेंटर पे आने थे चनियोट में, उसमें हमारा अप्रूव भी हो गया था, लेकिन हमारे लोगों ने गलत रिपोर्टिंग की, यहाँ से गलत रिपोर्ट्स भेजी और उन्होंने नोटिस दे दिया कि अब हम दवाई तो यहाँ से मिलेगी लेकिन हम लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आपके रिकमेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि आपके पास जगह रेंट की है। हालांकि ये सरीहन झूठ है, जगह हमारे अस्पताल की अपनी है और बहुत ज़्यादा हमारी जगह वहाँ पड़ी हुई है। ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है, आके चेक कर लें। शामिल करेंगे कंबर से अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट। खबर मुजब यूसी पनहूरों में बड़ी आबादी रखने वाले गोट खुल कर्टियों में सैलाब मुतासरीन राहों में हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों के लिए पूरा 1 साल राह तकते रहे। साल मुकम्मल हो गया लेकिन सज्जन दूर दूर तक नजर नहीं आए। गुल कर्टियों के मुकीनों ने अपनी मददाब के तहत अपने मसाइल खुद हल करने का आज़म कर लिया। आज उन्होंने गाँव की तरफ आने वाली कच्ची सड़क को ठीक करने के लिए जमा होकर सड़क का काम शुरू कर दिया। मजीद उन्होंने कहा कि इनके पास अभी तक DC कंबर की जानिब से रीसर्वे के लिए भी कोई टीम नहीं भेजी गई। बाकी इर्द गिर्द के छोटे मोटे गाँव की रीसर्वे मुकम्मल हो गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द गोट गुल कट्टियों में मकानात के नुकसान वाली की गई सर्वे की रीसर्वे टीम जल्द भेजी जाए। आरफवाला में SP हुमा नसीब ने पेट्रोलिंग पोस्ट चौक मरले में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर और खिदमत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर किराया नामा के इंदराज तक तमाम सहूलियात एक ही छत तले मुयसर होंगी। इसी मज़ीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक जोया की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला के नवाही इलाके चौक मरले में कायम पेट्रोलिंग पुलिस चौकी में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर और खिदमत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया।
दोनों ब्रांचेस का इफ्तिताह एसपी हुमा नसीब ने रिबन काट कर किया। एसपी हुमा नसीब का कहना था कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, गुमशुदगी रिपोर्ट, किरायानामा का इंदराज और क्राइम रिपोर्ट समेत दीगर सहूलियात 24 घंटे एक ही छत तले मुयस्सर होंगी। जैसे पहले होता था कि लाइसेंसिंग या खिदमत सेंटर वगैरह ऑफिस आवर्स में ओपन होते थे, उसके बाद 4 बजे के बाद बंद हो जाते थे, लेकिन ये अब चीज़ ख़त्म कर दी है जैसे आपने ये 24/7 जो साहब ये स्टार्ट है। खिदमत सेंटर भी आपकी खिदमत के लिए 24/7 चलेंगे और इसी तरीके से और लर्नर जो स्टार्ट किए हैं कर रहे हैं हम इंशाल्लाह वो भी ऐसे ही चलेगा और इंशाल्लाह आपके एरिया के लोगों को बड़ा इससे फ़ायदा होगा। सुपरिंटेंडेंट पुलिस हुमा नसीब ने पेट्रोलिंग पोस्ट की इंस्पेक्शन भी की और बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में भी अपना हिस्सा डाला। पीर महल में पुलिस खिदमत काउंटर करप्शन का गढ़ बन गया है। आईजी पंजाब का मिशन चकनाचूर करप्शन से पाक पुलिस खिदमत काउंटर करप्शन की नजर हो गया है। खिदमत काउंटर पर तैनात सफदरनामी एहलकार डील करवाकर मामूली सिंपल चोटों का संगीन दफात के तहत मेडिकल लीगल बनवा कर देने लगा। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस खिदमत काउंटर पर तैनात सफदरनामी एहलकार का 25 मई को कादिर टाउन में होने वाले झगड़े की मेडिकल ने पोल खोल दिया। सफदरनामी एहलकार ने डील करवाकर झगड़े में मामूली जख्मों मेडिकल A2 में तब्दील करवा दिए। करप्शन में मुलव्वस और डील के जरिए संगीन दफात के मेडिकल बनवा कर देने वाले एहलकार को DPO टोबा IG पंजाब फौरी मुअत्तल करें और इंक्वायरी करवा कर नौकरी से बर्खास्त करें। अवामी हलकों ने मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी थाना सदर के इलाका में तालिबे इल्म पर मुबैना तशद्दुद। मामू ने एप्लीकेशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 463 गाफ पे में टांगे ना दबाने पर टीचर ने 14 साल तालिबे इल्म को मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। अंतराज मुकदमा के लिए तालिबे इल्म ने अपने मामू की मुद्दत में थाना सदर में दरख्वास्त दे दी। मामू वारिस अल्लाह के मुताबिक तालिबे इल्म मोहम्मद सईद असगर 10वीं क्लास में पढ़ता है। टीचर ने टांगे ना दबाने पर थप्पड़ों और मुक्कों से मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। तालिबे इल्म मोहम्मद सईद असगर मेडिकल लेने के लिए सिविल अस्पताल समुंदरी पहुंच गया। मुतासरा मामू के मुताबिक दरख्वास्त देने पर टीचर संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। पुलिस का कहना है कि जब हमें मेडिकल रिपोर्ट मसूल होगी तो इस वक्त मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। टीचर की तलाश जारी है, इसे जल्द गिरफ्तार करके हवालात किया जाएगा। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया के मुताबिक तालिबे इल्म को लाहिकीन हमें कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दें, हम फौरी कार्रवाई अमल में लाएंगे। समुद्री थाना तरखानी के इलाका 47 कार बे में ज़रई रुकबा वागुजार करवाने का मामला असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री सलेमान मंशा समेत 9 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में मौक़िफ़ अपनाया गया कि असिस्टेंट कमिश्नर ने साथियों समेत असला के जोर पर अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री सलेमान मंशा ने 50,000 मालियत का मोबाइल फ़ोन छीन कर तोड़ दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया गया। अहले खाना के एहतजाज करने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने थाना तरखानी के बाहर छोड़ दिया। FIR में मजीद मौक़िफ़ अपनाया गया है कि साहिल के सुसर को 1973 में ज़रई रकबा अलाट हुआ जिसके मलकीती हकूक 20 दिसंबर 1980 को मिल गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने 27 मार्च को 2023 को 47 गाफ बे में काम करते हुए असला के जोर पर ज़बरदस्ती गाड़ी में अगवा करके ले गया था। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरूनाबाद सेठ महमूद यूथ ग्रुप के सरबराह सेठ महमूद ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो बजट में अवामुल नास रिलीफ फराहम करे। PTM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी किए और इन्हें इक़्तिदार में आए साल ज़ायद अरसा हो गया है और होश रुबा महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। वो आसमान से बातें करती महंगाई में जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार की जंग में मसरूफ़ हैं। सेठ महमूद ने मज़ीद कहा कि हुकूमत को अशिया ज़रूरियात की कीमतों में कमी लानी चाहिए। मजदूर और दिहाड़ीदार तबका पिस कर रह गया है जो रोज़ मरता और जीता है। बजट बनाते हुए इनका ख्याल रखा जाए। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा मकली समेत पीने के पानी की मनसूई किल्लत और बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ दर्जनों शहरियों की जानिब से ठट्टा से मकली तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सियासी समाजी मजहबी जमातों समेत सिविल सोसाइटी वकला ताजरों और दीगर शहरियों बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने ठट्टा से मकली तक पैदल मार्च करके डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज धरना दिया और पानी की किल्लत, बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज की क़ियादत शहरी एक्शन कमेटी के रहनुमा सैयद जलाल शाह, सैयद रिजवान शाह, इकबाल जाकरू, मौलाना अहमद सोमरू, डॉक्टर शबीर शाह, राजू कुरैशी और दीगर ने की। बादजा असिस्टेंट कमिश्नर अनीस अबा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद नजर बलोच ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई गई जिसके बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज आरजी तौर पर ख़त्म कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।